Hello friends, I am Gurlal Sana. Today I am going to discuss 30 days study plan for SBI pre 2017। आप सभी को पता है SBI PO की पोस्टें आई हुई हैं, तो प्री एग्ज़ाम अप्रैल एंड और मई फर्स्ट वीक है। तो ये 30 दिन का स्टडी प्लान लेकर मैं आप सब के लिए आया हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका प्री एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जो हमारा 30 डेज़ का प्लान है वो मेनली हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश पर फोकस करेंगे। और आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम है वो 1 आवर का है। 1 आवर में आपको ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो जो डेली अगर स्टूडेंट्स हैं, आप कोई काम नहीं करते, तो डेली आपको कम से कम 8 आवर की स्टडी करनी चाहिए। इसमें 3.5 आवर मतलब 3.5 आवर क्वांटिटी में, 2.5 आवर रीजनिंग में और 2 आवर इंग्लिश के। ये 8 आवर आपने डेली के इन तीनों सब्जेक्ट पर लगाने हैं, ठीक है। तो आगे है, आप अपना जो 30 दिन का प्लान है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट मैंने बनाया है फर्स्ट 20 डेज प्लान। 20 डेज में आपको क्या करना है, आपने अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है। और जो एवरी सब्जेक्ट है आपका, तीनों सब्जेक्ट में ईच एंड एवरी टॉपिक्स को आपने रिवाइज करना है और डू एंड रिवाइज, ठीक है। तो लास्ट 9 डेज में आपने मॉक टेस्ट देने हैं। कम से कम आप 50 मॉक टेस्ट देंगे। डेली के 5 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, अपना लेवल चेक कर सकते हैं भी आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। SBI PO बहुत अच्छी पोस्ट है। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें, जिन बच्चों का ड्रीम है बैंकिंग सेक्टर है, तो SBI IAS और PCS के बाद ये दूसरा टफ एग्ज़ाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट में क्या करना है आपने मैथमेटिक्स में टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, ये वाला करना है, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट डे बेसिक से शुरू करना है आपने। तो मैंने जो प्लान लेके आया हूँ वो बेसिक से ही शुरू किया है। और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग टेस्ट, ठीक है। एंड इंग्लिश वोकैब वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर। वोकैब का मीन्स क्या है, डेली का आपने वोकैब के वर्ड्स भी साथ में याद करने हैं। तो वोकैब के लिए आपने डेली का द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना है, हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। हिंदू न्यूज़पेपर आपने रीड करना है डेली का। तो हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे वोकैब आती है। तो जो मेनली इंग्लिश का सेक्शन होता है SBI बैंकिंग सेक्टर का, अगर हम लगा लें तो वो द हिंदू पर बेस्ड होता है। तो कोशिश करनी है आपने द हिंदू को कवर करने की। और फर्स्ट डे आपने बेसिक ग्रामर पर अपना ध्यान देना है और नाउन्स, ठीक है। तो ये वाला आपने पोर्शन कवर करना है। और जो ऐसा नहीं कि आपने टेबल्स या कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन करके बैठ गए। आपने कम से कम अपनी सारी बुक्स उठा लेनी है, जितनी भी आपके पास बुक्स हैं। तो जैसे अरिहंत की, किरण की, BSc की, और जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मटेरियल आपके पास पड़ा है, उस सारे में से ये वाले टॉपिक आपने कवर करने हैं। कम से कम इस टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन, ठीक है। और डे 2 में आप क्या करेंगे, HCF LCM, ठीक है। मेन HCF LCM है वो करेंगे। और रीजनिंग में मिसिंग सीरीज एंड इंग्लिश में एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ये वाला आपने कवर करना है। तो वोकैब आपने करनी है, वोकैब मत छोड़िए आप। डे 3
थर्ड डे में अब क्या करना है, नंबर सीरीज, जितनी बुक्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, आपने वहाँ से उठाना है नंबर सीरीज, तो वो कवर करना है। ब्लड रिलेशन, जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, सिंबल्स वाले, स्टेटमेंट वाले, वो सभी उठाने हैं आपने। और इंग्लिश में आपने आर्टिकल सेक्शन को सारा कवर करना है। जितनी मर्जी बुक्स आपके पास है, एस वी बख्शी की पढ़ी है आपने के पास, जो कोई और बुक पढ़ी है, वहाँ से सभी जगह से आपने कवर करना है। उसकी इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, जो इसकी एक्सरसाइज होती हैं वो प्रैक्टिस करनी है आपने। डे फोर में हम क्या करते हैं, उसमें आप करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये रेशो आपको डीआई में काम आएगी, क्योंकि एसबीआई में डीआई आता है, तो डीआई में आपको रेशो पर भी क्वेश्चन कवर करने होंगे। तो सेलोजम, तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो वो कवर करने होंगे आपको। और डेली कम से कम इसके सेलोजम के कम से कम 100 से 120 क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। और प्रनाउंस, ये भी आपने प्रनाउंस भी कवर करना है। डे फाइव में एवरेज सेक्शन को आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये आपको डीआई में काम आएगा। एनालॉगी, रीजनिंग में एनालॉगी, और इंग्लिश में ईडियम और फ्रेजेस कहाँ मर्जी उठाकर कर लीजिए, पर इंपॉर्टेंट कीजिए। ये नहीं कि 10 ईडियम करके बैठ गए। अगर एसबीआई में लगना है तो कम से कम 100 ईडियम आप कीजिए, ठीक है। और एवरेज के क्वेश्चन कम से कम 200 क्वेश्चन। 6 डे में आपने क्या करना है, परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, क्योंकि ये आपको डीआई पोर्शन में कवर करेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज आपने टॉपिक कवर करना है। तो इनपुट आउटपुट जो गेम होती है, इनपुट आउटपुट, वो आपने करनी है, तो वो आपने अच्छे से करनी है। कम से कम इसके 100 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं। वकैब आपने करनी है डेली की। और इंग्लिश में क्या करना है, वर्ब्स। डे 7 में हम क्या करते हैं, डे 7 में आप करेंगे नंबर एंड एजेस, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स एंड एजेस पर क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग में क्या करेंगे, इनक्वालिटी पर, ठीक है। एंड इंग्लिश में क्या करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको करने चाहिए, क्योंकि ये एरर में आपके में आएंगे। डे 8 डे में क्या करना है आपने, SI एंड CI, ठीक है। और रीजनिंग में करना है डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन मत भूल के जाइए। डायरेक्शन आपको 100% आता हो। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव आपने कवर करना है। और 9th डे में आप क्या करना है, टाइम एंड वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर एंड SS सेक्टर। टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रीजनिंग में क्या करना है, नंबर रैंकिंग वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पढ़ा ही होता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा लो। एसबीआई में की बात करो, एसबीआई में तो 100% होता ही होता है। और इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट जैसे कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जिसे बोलते हैं, तो वो कवर करना है। टाइम एंड वर्क आपको कम से कम टाइम एंड वर्क हाई लेवल का करना है। ये जो मैथ बता रहा हूँ, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये अपने हाई लेवल के करने हैं। ये नहीं आप कोई सिंपल सी बुक उठा लो और कर लिया, ऐसे मत करना। 10th डे में क्या करना है, 10th डे में आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने हैं मैथमेटिक्स में। एंड रीजनिंग में क्या करना है, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप जो नेट यूज़ करते हो, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मत कीजिए। ये 30 दिन स्टडी पर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और ये इंग्लिश में क्या आएगा, टेंस को आपने अच्छे से रटना है। तो 11th डे में हम क्या करेंगे, 11th डे में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, 11th में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करेंगे, ठीक है। और रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने कम से कम 10-15 क्वेश्चन करके नहीं घर पर बैठ जाना, कम से कम 200 क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने आपको 8 आवर की स्टडी बताई है, तो आप इसे इंक्रीज़ भी कीजिए। कम से कम 1 आवर डेली का इंक्रीज़ करेंगे तो आप पेपर तक कम से कम 14-15 आवर की स्टडी करेंगे, तो एसबीआई निकलेगा जाकर। बातों से एसबीआई नहीं निकलने वाला। अगर बातें करेंगे तो एसबीआई कभी नहीं क्लियर होगा।
मैथमेटिक्स में 12th डे में क्या करेंगे हम? 12th डे में करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, दूध और पानी वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको पता है दूध कितना है, पानी कितना है, ये वाले क्वेश्चन। और पजल्स में, रीजनिंग में, पजल्स में सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या आएगा? सर्कल, लाइन, फ्लोर वाले क्वेश्चन। तो जो सर्कल होता है, 4 बंदे अंदर को फेस करके बैठे हैं, 4 बाहर को बैठे हैं, ये वाले क्वेश्चन। और मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जैसे उनका रिलेशन क्या है, ब्लड रिलेशन उसमें होता है, हस्बैंड वाइफ वाले कुछ के बेस पर क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश में मॉड्यूल्स, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। और कैब डेली की आपने कम से कम 30-40 वर्ड करने ही करने हैं। द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट कीजिए, और एडिटोरियल पार्ट में से ही एसबीआई की में इंग्लिश आती है। और 13 डे में आप प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन करने हैं, कम से कम इसमें कम क्वेश्चन कर लिए, कम से कम 100 तो कीजिए आप। पजल में टैबलर जो दो टेबल्स बनाकर क्वेश्चन अरेंजमेंट सेट करना होता है, वो वाले। और हाई लेवल के उठाइए, ऑनलाइन बहुत पढ़ी हैं, बहुत साइट्स हैं ऑनलाइन, उसमें गूगल में सर्च कीजिए और बहुत सारे साइट्स में क्वेश्चन पढ़े हैं। और अपना स्मार्ट स्टडी कीजिए, छोड़ दीजिए बुक्स जो इसमें लिखा होता है 1997 से लेके आज तक के क्वेश्चन, वो बुक्स छोड़ दीजिए। और जो भी लास्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर्स की बुक्स आती हैं वो छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस बुक्स उठाइए, यहाँ पर प्रैक्टिस दी गई है, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट चेंज किया गया एसबीआई द्वारा। हर एज बैंकिंग सेक्टर में जो भी एग्ज़ाम होता है, सारे का सारा पैटर्न चेंज है, ठीक है। तो 14th डे में क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये डीआई में काम करेगा। डीआई आपका साथी, डीआई बहुत आएगा पेपर में आपको। पजल्स में फ्लोर अरेंजमेंट, जो फ्लोर वाले होते हैं वो वाले। प्रेपोजिशन, इंग्लिश में प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है, ये वाले आप क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। और प्रेपोजिशन कभी शॉर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज में आ गया आपका डीआई। और डीआई में आपको पता ही है, टेबल वाले आते हैं, ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, लाइन आती है, मिक्स ग्राफ आता है। तो इसमें इसमें जो टॉप कौन कौन से कवर होंगे, इसमें रेशो कवर होगा, परसेंटेज कवर होगा, एवरेज कवर होगा, एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आएंगे। और 15 डे में जो आपने क्या करना है, रीजनिंग का क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी पीछे किया, जिसमें आपको डाउट लगता है, वो सेक्शन आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मत बोलिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो एसबीआई में नहीं लग सकते। इंग्लिश में क्या? पैरा जंबल आएगा इंग्लिश में। और हिंदू पढ़िए, हिंदू से ही पैरा जंबल आता है। 16 डे में क्या करना है आपने? फिर डीआई उठाना है, ठीक है, डीआई करना है। ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, मगर डीआई कीजिए, ठीक है। कम से कम जो 5-5 क्वेश्चन का सेट होता है, कम से कम आपको 30-40 सेट करने होंगे, ठीक है। और कैसे आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होगी? कई बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर उठाकर कैलकुलेशन करने स्टार्ट करते हैं, वो काम छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़े हो गए आप। और रीजनिंग में प्रैक्टिस, जो पिछले टॉपिक नहीं आता वो प्रैक्टिस कीजिए, जैसे इनपुट आउटपुट, सैलोजिज्म, पजल्स, ये वाले। और पैरा जंबल, इसमें भी पैरा जंबल कवर कीजिए। और 17 डे में क्या करिए, जो पहले डे, फर्स्ट डे में आपको पहले फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, जो 3 चैप्टर थे वो वाले कवर कीजिए। और इंग्लिश में प्रैक्टिस, क्योंकि 17 डे प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। और इंग्लिश में क्या कीजिए? क्लोज टेस्ट, ठीक है। 18 डे में क्या करना है आपने? प्रैक्टिस ही करनी है मैथमेटिक्स की 4 से 6 चैप्टर की, जो पीछे दिए बताए हुए वो वाले। रीजनिंग का भी ऐसे ही करना है, 4 से 6 चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है आपने, प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश रिवाइज करनी शुरू कर देनी है। सारी जो इंग्लिश की आपने, जो मैं बताए पहले 17 दिन, जो भी पिछले 17 दिन वाली इंग्लिश आपने क्या करना है? रिवाइज करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। 19 डे में क्या करना है आपने नेक्स्ट 3 चैप्टर प्रैक्टिस के करने हैं, 7 से 9th। और रीजनिंग में भी सेम 7 से 9। और इंग्लिश में क्या करना है? एरर्स, जो एरर्स आती हैं एग्जाम में, कई बच्चे ऐसे करते हैं भी, उनको एरर्स निकालनी नहीं आती, वो क्या करते हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं लगी वहाँ पर एरर होती है। ये भ्रम मत अपने मन से, दिल से निकाल दीजिए और इंग्लिश को अच्छे से तैयार कीजिए।
इंग्लिश की कट ऑफ बहुत कम जाती है, और जो कम जाती है उसमें भी बच्चे रह जाते हैं, 4-5 नंबर की कट ऑफ जाती है इंग्लिश की। तो अगर आप स्कोरिंग करोगे मार्क्स तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। और जैसे प्री पेपर है, इसमें मैथ और रीजनिंग से अच्छे मार्क्स को स्कोर हो सकते हैं। जब मैंने एसबीआई पास किया था तो 55 के ऊपर मार्क्स थे। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कीजिए, एसबीआई पीओ बनिए। आगे बात आ गई अपना हमारी 20 डे में क्या करना है, आपने 9 से 12 चैप्टर करना है, और रीजनिंग में क्या करना है, 10th चैप्टर को प्रैक्टिस करनी है। 10th चैप्टर आप देख लीजिए पीछे कौन सा है। और आगे आ गया एरर को मत छोड़िए। एरर ही आपको लाइफ में ऐसे ना हो कहीं लाइफ में एरर आ जाए, तो जॉब के लिए आपको दिन रात एक करना होगा। 21st डे में क्या करना है, आपको 13 से 14 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में 12 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और इंग्लिश में क्या करना है, क्लोज टेस्ट करना है आपने। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया अपना हमारा 22nd डे से 30th डे। इसमें आपने डेली के 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, और आप ये मॉक टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सॉल्व कीजिए। जहाँ से आपको मिलते हैं वहाँ से उठाकर आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए भी कौन सी किस कैटेगरी से कैसा क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट का आया था या डीआई का आया था, उसको एनालाइज कीजिए। कम से कम आपने जो 9th डे बचे हैं उसमें 50 टेस्ट कीजिए, 50 मॉक टेस्ट दीजिए, कम से कम डेली के 5-6। मैं 5 बता रहा हूँ, आप एक ज़्यादा ही करिए। और नेक्स्ट आ गया आप इससे आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। सारे काम छोड़ दीजिए, ये 30 दिन आपकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि इस प्लान से आप अगर ये 30 दिन पढ़ जाते स्टडी करते हो तो आपकी मेन एग्ज़ाम की तैयारी 70% हो जाएगी। उसमें क्या रह जाएगा पीछे, कंप्यूटर करना है आपको, जनरल अवेयरनेस करनी है, मैथमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी यहाँ से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से ढंग से करना है। तो आई होप अगर आप ये प्लान को दिलो दिमाग से करते हो तो आपका 100% एसबीआई पीओ 2017 क्लियर हो जाएगा, और आप 2017 में एसबीआई पीओ लगकर बैंक में बैठ जाएंगे। आपकी जो ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगी। एसबीआई की सैलरी की बात करें तो डेली की सैलरी की बात करें तो 1500-1600 रुपये है। तो अगर मंथली की बात करें 45 से 48 हज़ार की सैलरी मिलती है। 7.5 लाख से ऊपर का पैकेज होता है एसबीआई में, 7.5 लाख। कोई आपको घर बैठे 1 रुपया नहीं देता। ठीक है, तो आपको पढ़िए और जॉब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और प्लीज़ हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सीबीसी एग्ज़ाम गुरु हबोर। तो आगे भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। पिछली हमारी वीडियो में हमने यूनियन बजट पर वीडियो डाली थी और एसएससी के क्वेश्चंस पर वीडियो डाली थी। तो आप ये वीडियो जो हमारी वीडियो है वो मत भूलिए देखना। थैंक यू।